तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देवी देव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भी परमात्मा से रिलेटेड ही है। आज के टॉपिक का नाम है गॉड का ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या संबंध है। यहाँ आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आधुनिक रूप में गॉड स्थापित है और उनका ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन धर्म के तीन देवताओं से किस तरह से लिंक है। गॉड तीन शब्द से मिलकर बना है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। और जनरेशन का काम जो सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी क्रिएटर का काम करते हैं। सभी जीव जंतु पौधे और प्राणियों को जन्म देने वाले को ब्रह्मा जी कहा जाता है। ऐसे जो इन जीव जंतु और वनस्पतियों का पालन करने वाले हैं उन्हें विष्णु जी का नाम दिया जाता है। और जो उम्र के उपरांत पुराने होने के बाद ऐसे जीव जंतु को नष्ट करते हैं उनका नाम दिया गया है महेश, शंकर भगवान जी। तो इस तरह से गॉड को जो वेस्टर्न एक कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ही प्रेरणा ली गई है। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो हमने GOD बनाया है, इसी गॉड को जो है हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी माना है इस चीज़ को। और हमारे जो है इसमें श्री रामचरितमानस जो है उसमें भी लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि समम प्रिय समम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मम भाई। परमात्मा की तारीफ में गोस्वामी जी ने कहा है कि वैसे तो मैंने सभी को उत्पन्न किया है और सभी का मैं पालन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इन सब में भी सभी जीव जंतुओं में वनस्पतियों में मानव जो स्त्री या पुरुष है वो सबसे अच्छे लगे हैं और उन्हें मैंने सबसे अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। और ऐसा जो है ना हम देख भी सकते हैं, आज ऐसा है पूरे संसार पर इंसान की सक्सेस के झंडे गड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज़ से आज पूरा संसार एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। हवाई जहाज़ से आप कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी आज हमारे देश में आके खेल रहे हैं, IPL में खेल रहे हैं और दूसरी लीग्स में खेल रहे हैं। इसी तरह हमारे लोग भी जो है ओलंपिक्स में ये दूसरे देशों में जाते हैं। पानी के जहाज़, समुद्र को भी आज इंसान ने जीता हुआ है। पानी के जहाज़ के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी तरक्कियां हैं, मशीनों से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को आसान किया है। मोबाइल के थ्रू आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और इसके अलावा पूरे संसार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकते हैं। मोमेंट ऑफ टाइम में आप जो है विदेश में बैठे अपने किसी रिश्तेदार या मित्र से बात कर सकते हैं। ये सब जो तरक्कियां हैं ये इंसान की द्वारा ही बनाई हुई हैं। इसलिए जो है गोस्वामी जी ने परमात्मा के मुँह से कहलवाया कि पर मुझे मानव जो है सबसे प्रिय है, मानव को मैंने सबसे अधिक शक्तियाँ दी हैं। लेकिन इन्हीं शक्तियों का मानव के साथ ऐसा है, मानव इनका दुरुपयोग भी कई बार कर सकता है। और आपने देखा भी होगा अभी भी युद्ध चल रहा है, रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें कितनी जन हानि की संभावना है और जनहानि हो रही है। अभी पीछे इजराइल और ईरान का युद्ध हो गया था। अभी उससे पहले जो है भारत और पाकिस्तान के बीच भी काफ़ी जनहानि हुई। तो इस तरह से जो है ये मानव को जो शक्तियाँ दी हैं उनके दुरुपयोग का उदाहरण नहीं है। लेकिन जो है हम इस बारे में यही कह सकते हैं कि ईश्वर सबको जो है सम्मति दे। और ऐसा कहा भी गया है कि सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ईश्वर अल्लाह जब उसी का नाम है तो जो है हमें किसी भी तरह के धर्म के भेदभाव से नहीं करना है। हमारा जो संविधान है वो भी आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक धर्म की आज़ादी देता है। लेकिन धर्म की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म को ख़त्म कर दिया जाए। धर्म की आज़ादी का मतलब है अपनी वो मान्यता है जो दूसरे धर्म को नुकसान न पहुंचा रही हो, आप मानते रहें, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और इसके अलावा जो हमारा एक राजधर्म है, भारत का संविधान और वो भारत का कानून, उसको हर भारतीय नागरिक को पालन करना है, तभी ये सच्चा नागरिक कहलाने के हम पात्र होंगे। यहाँ पे हम टॉपिक पे आते हैं कि गॉड जो है भगवान, उसे किस रूप में देखा जाए।
तो कुछ लोग इसे साकार रूप में देखते हैं, कुछ लोग निराकार रूप में देखते हैं। तो इसमें भी गोस्वामी जी ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप जो है इसे साकार रूप में देख सकते हैं, निराकार रूप में देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो है मैं तो निराकार रूप को ज़्यादा मानना पसंद करता हूँ। शिव को जैसे सनातन धर्म में शिव हैं, निराकार ब्रह्म हैं, उन्हें मैं ज़्यादा मानना सकता हूँ। और इसके अलावा जो है मेरा ये मानना है कि आप किसी भी तरह से ईश्वर के पास जा सकते हैं। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा मन निर्मल बना, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने अंदर से अहंकार को ख़त्म करना है। आपके अंदर जो है अगर क्रोध है उसे ख़त्म करें। आपके अंदर जो उसका अकड़ है उसे ख़त्म करें। जो आपके अंदर भारीपन है, अनिर्मलता है, उसे ख़त्म करें, अस्वस्थता को ख़त्म करें। तो आपका जब मन निर्मल हो जाएगा, आपको हरि के दर्शन हो जाएंगे। और हरि जो है ना आपका नाम लेकर आपके साथ साथ रहेंगे। जैसे कबीर जी कह रहे हैं कि मेरे पीछे हरि हैं, क्योंकि मैंने अपना आप को हर तरह से निर्मल किया हुआ है। मैंने जो मन की मलिनता है उसे ख़त्म किया हुआ है। और जो है प्रेम में अपने अंदर प्रेम को भरा हुआ है, सद्भाव को भरा हुआ है। और कबीर जी का तो इतना वो था कि वो धार्मिक जो कर्मकांड बहुत से अंधविश्वास थे उन्हें उनके प्रति भी वो अलर्ट रहे और उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। ऐसी जगह एक जगह वो कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, बहीरो हुआ खुदाए। इसी तरह वो हिंदू धर्म को भी कहते हैं कि हरि पान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, हता से घर की चक्की गली, पीस खाए संसार। तो इस तरह जो कबीर जी ने जो है कर्म के महत्व पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि जो जैसा कर्म होगा उसके हिसाब से उसे परिणाम भी प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप मन निर्मल करेंगे तो हरि आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर मन को निर्मल नहीं करेंगे तो आपको उसका नुकसान होगा और आपको जो है हरि की जगह शैतान मिल सकते हैं जो आपको खुद ही नुकसान पहुँचाएँ। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परमात्मा है तो उसे देखने का आपका तरीका है। आप जो है उसके प्रति समर्पित रहें और समाज में सद्भाव बनाएं, अपने बच्चों को भी आस्तिक बनाएं। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा परमात्मा को माना जाता है और परमात्मा की वजह से ही बहुत सारे यहाँ पे हमारे बहुत सारे बाबा हैं जिनकी रोजी रोटी भी चल रही है और उन्होंने वे विभिन्न प्रकार की कथाएँ भी कहते हैं। यहाँ मेरा कहना एक चीज़ हो रहा है कि लोग धार्मिक कथाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे भारतीयों पर और संसार में सभी जगह पड़ता है। देखने सुनने का तो हमेशा ही प्रभाव पड़ता है। तो हमारे धार्मिक गुरुओं से मैं कहूँगा कि वे जो है ना हत्या, मारपीट, मार काट की कथाएँ कम सुनाएं लोगों को और जो है प्रेम की, सद्भाव की, शांति की, सहयोग की कथाएँ ज़्यादा सुनाएं। ये हम कई बार जो है बोलते हैं अब वही जो है अपहरण कर लिया, वो श्री राम जी की पत्नी का रावण ने अपहरण कर लिया तो रावण ने मेघनाद को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया और जो है आपके रावण को खुद मार दिया और भी बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो अगर हम इसी तरह अगर किसी की वाइफ का अपहरण होता है तो आप जो है ऐसा प्रयास मत करें कि जो है अपहरण करता कि भाई माँ बाप सबको मार दें। तो ये जाहिर सी बात है कि उसे अपहरण की सज़ा दी जाएगी और भारतीय कानून के हिसाब से वो आपको जो सेक्शन है उसके हिसाब से दी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि आप जाके मार दोगे तो आपको पता है कि 302 का आपके केस चलेगा IPC का और आपको जो है हत्या में जो है फांसी की सज़ा हो जाएगी। इतनी हत्याओं पे तो 100% फांसी की सज़ा होगी। तो इसलिए मैं धार्मिक जो हमारे वो हैं बाबाएँ हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सद्भाव फैलाएँ और जो है ना हिंसा मारपीट की बातें मत करें और उन्हें कहें कि प्रेम से कानून का पालन करें। तभी ये देश जो है तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा और तरक्की इसके कदम चूमेगी। और मैंने एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि जो है जिन जो पैगंबर हैं जैसे ईसाई धर्म है उनके जीसस थे तो उन्होंने इतना क्रूस पे भी लटका दिया गया, उन्होंने उन्हें भी माफ़ कर दिया। इसी तरह से अगर हम अपने मन को निर्मल करते हैं, मन निर्मल करने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारा बुरा करता है तो उसके लिए भी हम अच्छा सोचें, उसे भी सद्बुद्धि आए ऐसा सोचें तो हमारा खुद मन निर्मल होता है और हमें खुद ही शांति महसूस होती है। बुरा करने वाले के लिए तो कानून है, वो तो उसे सज़ा मिलेगी, अदरवाइज तो समाज में फिर डिटरेंट का काम क्या करेगा। समाज में भी तो एक सिक्योरिटी की भावना लानी है, समाज में एक संदेश देना है। राष्ट्र जो हमारी सरकार है उसका कर्तव्य होता है कि समाज को
हमेशा जो है कानून का पालन करने वाला बनाए और जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उन्हें सज़ा दें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान के प्रति आस्था रखें। और ये कहा भी गया है, दूज हु जॉयफुली लिव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड विल इवेंचुअली सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग, वर इज एंड वेयर फेथ बिगिन। अर्थात जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं वो जो भी कार्य करते हैं उन्हें, और उसका जो भी परिणाम होता है उन्हें लगता है कि ये ईश्वर का प्रसाद ही है, ये ईश्वर जो भी है ईश्वर का हाथ है इसमें, चाहे मुझे पॉजिटिव मिला या जो भी मिला नेगेटिव मिला, वो इसमें ईश्वर का ही मतलब है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि दूज हो जॉयफुली तो आप छोड़ दो ईश्वर के हाथ में, लेकिन आपको कानून सम्मत कार्य करते हुए छोड़ना है। अगर कानून सम्मत कार्य के बाद आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो फिर आप उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन आपने कानून के अगेंस्ट जाकर कोई नेगेटिव काम कर दिया और क्या वजह हमने तो भगवान पे छोड़ दिया था, तो उस पर फिर जो है आपको जो राज्य का ये फर्ज बनता है कि आपको उसकी सज़ा दे। और यहीं पे मैं जो है इस सभी देवताओं का धन्यवाद करते हुए, सभी मेरे साथियों का धन्यवाद करते हुए, संसार के हर वस्तु के प्रति कृतज्ञता करते हुए मेरे आज का जो ये मैं वीडियो बनाता हूँ तो उससे मैं विदा लेता हूँ। और मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि मैं प्रतिदिन आपको ऐसी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो दे रहा हूँ। और आज शाम से मैं आपके साथ लाइव भी बात करूँगा। आप अपनी समस्याओं को मेरे सामने रख सकते हैं और मैं लाइव चैट से आपका समस्याओं का समाधान आपके सामने पेश करूँगा। ये आपके ऊपर है कि मानना ना मानना आपके हाथ में है। लेकिन क्योंकि मैंने एक एडवोकेट हूँ, तो मैं लीगली भी आपको जानता हूँ। इसके अलावा मुझे पुराना भी काफ़ी बड़ा अनुभव है, 27 साल का सरकारी नौकरी का अनुभव है। उससे पहले भी लगभग 3 साल का लिमिटेड कंपनीज में काम करने का अनुभव है। तो इस तरह से मैं अपने अनुभव के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रतिदिन कोशिश करूँगा। और सभी माताएं, बहनें, भाई और मेरे दोस्त, सभी फ्रेंड्स, आप शाम को मेरे साथ लाइव चैट में जुड़े और मेरे से चैनल जो आपको दिखाई दे रहा है @RAJIV MBA LLB, इसे सब्सक्राइब करें। और इसमें जो भी वीडियो हैं पूरी तरह से पारिवारिक वीडियो हैं और आप जो है दादा दादी पोते पोती संग इनको देख सकते हैं। और अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम कराए, मेहमान ज़्यादा आ जाएँ तो आप इसे टीवी पर यूट्यूब में चला सकते हैं, जिससे वो जो है कुछ समय इसे देखें और अपने मन में शांति का एहसास करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और प्रभु की प्राप्ति करें और प्रभु के दरबार में जो श्रद्धा शांति होती है उसे महसूस करें। धन्यवाद, शुक्रिया।